हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। उसी बीच में आज आप लोगों से कुछ पुरानी बातों से हम अब तक आते हैं और फिर कल के आंदोलन पे भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज के जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट रहा है उस ट्वीट पे भी हम बात करेंगे। और इसके पहले बीते दिनों में, बीते महीनों में जो इनका ट्वीट रहा है उसको भी हम दिखाएंगे और बात करेंगे। उसके बाद से हमारी जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, उस मुद्दा को हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उसके साथ खड़े होंगे। साथियों, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने मिशन 50 प्लेटफॉर्म पे। एक बार उम्मीद करते हैं जितने भी नए अभ्यर्थी होंगे सेशन को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मुझे याद आ रहा है कि एक गाना आया था और बहुत ट्रेंड भी हुआ था। एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी ट्रोल किया गया था उस गाने में। और गाना क्या था कि छन छने बदले तोहरो मिजाज। अब आगे क्या बताऊं, आप लोग सुने ही होंगे गाना। उसी तरह से आज मैं एक चीज देखूं, मैं इनका पूरा ट्वीट आज मैं देखा और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं कि पूरे ट्वीट में क्या सच्चाई है मेरे भाई। मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि सच्चाई है क्या। यहां एक ट्वीट आपको मैं दिखाता हूं। आज मुझे लगा कि वो गाना बिल्कुल सही है कि छने छने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। आज मुझे याद आ गया वो गाना बिल्कुल सही और सटीक है। आप समझिए, राज्य के युवाओं के लिए खुशखबरी। ये बात है 16 जुलाई 2025 की। आगे बढ़ते हैं। अब जल्द होगी टीआरई 4 की परीक्षा। नियुक्तियों में बिहार के निवासी महिलाओं को मिलेगा प्रतिशत आरक्षण 35%। सही बात है। चलिए, अब ये हो गई जल्द परीक्षा हो रही है 16 जुलाई को। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये 28 जुलाई की बात है 2025 की। जल्द होगी 1 लाख शिक्षकों की बहाली। टीआरई 4 के तहत जल्द शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। राज्य की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। चलिए, ये हो गई 28 जुलाई 2025 की बात। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जनता दल यूनाइटेड ट्विटर हैंडल है और यहां से ये ट्वीट आया और इनका फोटो लगाया गया और कहा गया कि 1 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति, जल्द शुरू होगी बहाली प्रक्रिया, बिहार की महिलाओं को मिलेगा आरक्षण का लाभ, 35% आरक्षण का लाभ। आरक्षण का लाभ कहां देंगे? अगर 1 लाख बहाली की बात यहां हुई, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। आगे अगर थोड़ा सा बढ़ेंगे आप तो यह है 2 सितंबर की बात। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, युवाओं के सपने होंगे साकार, जल्द होगी टीआरई 4 की परीक्षा। और दिसंबर में टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा और 5 से 13 सितंबर तक आवेदन होगा। हमने देख लिया। आज का ट्वीट आया, आज का ट्वीट, शिक्षक अभ्यर्थियों को खुशखबरी। 4 घंटा पहले का बात है। और शिक्षा को नई गति, छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन और युवाओं को रोजगार। राज्य में टीआरई 4 के तहत 27,000 से अधिक शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। जनता दल यूनाइटेड, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सबका साथ सबका विकास। ये है सबका साथ सबका विकास। और माननीय नीतीश कुमार, आप तो ऐसे नहीं थे मुख्यमंत्री जी। आपको अरसे से जाना गया, इसलिए जाना गया कि आपने जो कहा है वो किया है। आप जो कहते थे वो करते थे। और आज आप ही की बातों की मांग के लिए अभ्यर्थी रोड पे लाठी खा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसको कौन करा रहा है? क्या आपको यह पता नहीं है? आज आपने कहा 27,000 बहाली देंगे, यानी कि 2 महीने के अंतर्गत, मात्र 2 महीनों में
2 महीनों में 1 लाख से बहाली घट करके 27,000 पर आकर के टिकती है, और आप ही का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये सारी चीजें परोसा जा रहा है, सामने दिया जा रहा है अभ्यर्थियों के। और यही बात अभ्यर्थी लेकर के अगर आंदोलन करता है तो आप ही की सरकार द्वारा लाठी भी चलाई जाती है, आप ही के द्वारा ये लाठी डंडा भी चलवाया जाता है। आखिर कहां गए? 1 लाख से 27,000 सीटों पे आए, आखिर कहां गए वो सीटें? 70,000 73,000 सीट कहां गए महोदय? आपने टीआरई 3 की कुछ दिन पहले जिक्र मैंने किया था, मैं कहा था कि ये जो पदें हैं ये टीआरई 3 की बची हुई पदें हैं, और आपने ही कहा था कि जो टीआरई 3 जब कंप्लीट हुआ, जब टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही थी, तो आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा कहा गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं, ये टीआरई 3 की जो सीटों की संख्या है इसको जोड़ करके और टीआरई 4 में हम पूरा 1,20,000 सीटों पे बहाली करेंगे। यानी कि टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग भी रुक गई। अभ्यर्थी हर जगह का दरवाजा खटखटाए, आपका दरवाजा खटखटाए, अधिकारियों का दरवाजा खटखटाए, हाईकोर्ट का दरवाजा तक खटखटाने की कोशिश किए, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिला। और आज मिला तो क्या मिल रहा है? मात्र 27,000, और आप ही की कही हुई बातों को मैं दिखा रहा हूं, कोई अपनी दूसरी बात नहीं दिखा रहा हूं। 1 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति, जल्द शुरू होगी टीआरई 4 की बहाली प्रक्रिया। यानी बात यह भी नहीं है कि यहां टीआरई 5 की बात हो रही है महोदय, टीआरई 5 की भी बात नहीं हो रही है। और जब टीआरई 4 की मांग की जा रही थी 2 महीना पहले, तो आपने कहा कि गणना चल रही है, और अगर गणना भी हो गई, 1 2 4 जिलों का अभी बाकी, अभी 1 दिन पहले वैशाली का भी आया, अगर गणना भी हो रही है और सीटों की संख्या बाकी है, और आप ही के माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा कहा गया कि छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर करने के लिए हम इस गणना को करवा रहे हैं। आखिर क्या छात्र शिक्षक अनुपात मात्र 27,000 में कंप्लीट हो रहा है बिहार का? अगर हो रहा है तो पूरा डाटा के साथ आप कह दीजिए अभ्यर्थी अपनी मांग को रद्द कर देगा। अगर नहीं सीट खाली है तो एक डाटा के माध्यम से बोल दीजिए कि अभ्यर्थी छोड़ देगा। आप जो 27,000 नहीं 17,000 का डाटा दिखा दीजिए कि हमारे वहां कोई बहाली नहीं है, मात्र 17,000 बहाली बाकी है, उसी पे अभ्यर्थी संतोष कर लेगा, रोड पे नहीं जाएगा, आपसे मांग नहीं करेगा, और आपको लाठी डंडा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्यों कह रहा हूं कि आंदोलन पुनः फिर होने जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपने जो वादे किए थे उस वादे पे लौट आइए और 1 लाख बहाली को निकाल दीजिए। न 1,20,000 दीजिए, लेकिन 1 लाख तो कम से कम दे दीजिए। और आपको अगर ज्ञात हो तो यह भी देखिए कि आपका एस्टेट का जो नोटिफिकेशन आया, अभी एस्टेट का जो नोटिफिकेशन आया ऑनलाइन पोर्टल में कोई सुधार नहीं हुआ, कम से कम इसको भी जल्दी से जल्दी सुधार करा दीजिए। और पता चला कि 1 से 2 दिन में पोर्टल ओपन होगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर अभ्यर्थी आपसे अपनी मांग नहीं करेगा, अपने गार्जियन से मांग नहीं करेगा, बिहार के गार्जियन मुखिया आप ही हैं। जैसे एक घर का सदस्य एक मुखिया होता है, उसी तरह से पूरे बिहार के भविष्य के निर्माता आप हैं। पूरे भविष्य की बागडोर बिहार के आपके हाथों में है। अगर आपसे बात नहीं होगी, आपसे बात नहीं किया जाएगा, तो किससे पूछा जाएगा? आप एक बार आदेश दे देंगे तो सारी चीजें एकदम धरातल पर आ जाएंगी। अगर आप ट्वीट करते हैं तो कलेजे से अभ्यर्थियों का कलेजा जलता है कि हमने ही सुना था 1,20,000 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, आप ही के मुखार बिंदु से होगी और आप ही के ट्विटर अभियान से होगी। हमने उसी को सत्य माना और आज आप ही के द्वारा इतना बड़ा दुख दिया जा रहा है, जिसको असहनीय माना जा रहा है अभ्यर्थियों के लिए। कोई शौक नहीं है रोड पे आकर के, आप गांव से आकर के पटना में रह करके तैयारी करना और आपसे आंदोलन करना, आपके रोड पर जाकर के लाठी खाना किसी को शौक नहीं होता है।
आखिर अभ्यर्थी करे तो क्या करे। मैं फिर से पुनः आपसे मैं ये मांग करता हूं कि आप लोग अभ्यर्थियों से मैं ये सूचित करता हूं कि सेशन को खूब शेयर करना और जितने लोग अभ्यर्थी नए हैं इस सेशन को लाइक जरूर कर देना और जहां तक आप लोग मेरी आवाज को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक बार पुनः हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि प्लीज 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 1 लाख से ऊपर बहाली जो आपकी बची हुई है उसको TRE 4 में दे दीजिए। अभ्यर्थी 2 साल से वेट कर रहा है आपके इस बहाली का। और हम लोग आपकी जो बात होती है अगर चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं तो अभ्यर्थी इरिटेट भी होता है कि कम से कम बहाली नहीं आ रही, तो रेगुलर न्यूज उसको एक मिलता है, रेगुलर हमको बताना भी पड़ता है कि आपकी जो नीतियां हैं, जो आपकी रणनीतियां हैं, जो आपकी बहाली है ये कहां तक है। क्योंकि हमसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाखों लाख अभ्यर्थी जुड़े हैं, उन तक मैं अपनी आवाज को जरूर पहुंचाता हूं, इसलिए मुझे रोज ये चीजें करना पड़ता है, बताना पड़ता है। मुझे कोई किसी से मतभेद नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर हमने जो वादा किया है वादा पूरा करें। आप अगर अपनी वादा पूरा करेंगे तो हम लोग सब लोग आपके साथ हैं, आपके साथ आपकी लड़ाई में हम लोग खड़े हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए, बाकी जो करना है वो तो होगा ही। पढ़ाई अपनी नहीं तोड़नी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन को एक बेहतर आयाम दे सकता है। इसलिए संघर्ष हर क्षेत्र में हो उसमें करना है, लेकिन पढ़ाई हमारा जो मेन उद्देश्य है उस पढ़ाई से हमको इतर नहीं जाना है और आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। बाकी आज रात 9 बजे से हम लोग रट लो सीरीज में जरूर जुड़ेंगे। आज से रट लो सीरीज आपका पुनः शुरू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।